हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आप एक टेलर हैं और आप ब्लाउज बनाते हैं। तो देखिए, आपके पास इस तरीके का बना हुआ ब्लाउज आता है कि हमारा ब्लाउज इस नाप के हिसाब से बनाकर कंप्लीट करना है। तो आपको किस तरीके से नाप लेना है और किस तरीके से ब्लाउज को बनाकर कंप्लीट करना है, तो मैं आपके लिए ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगी इस ब्लाउज के हिसाब से। पहले पे आपके लिए मैं दिखाऊंगी नाप किस तरीके से लेना है और फिर मैं आपके लिए समझाऊंगी नाप के अकॉर्डिंग आपको ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, वीडियो को बीच में से कहीं से भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपसे कोई स्टेप छूट जाएगा और आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ब्लाउज को इस तरीके से खोल के रखना है। तो देखो, मैंने इसके दोनों पार्ट इस तरीके से खोल दिए और फिर आपको ब्लाउज को इस तरीके से उल्टा करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक पट्टी पर तो इस तरीके से आई लगी होती है और दूसरी पट्टी पर हुक लगे होते हैं। अगर आपका ब्लाउज हुक वाला है और अगर आपका ब्लाउज बटन और काज वाला है तो भी आपको इसी तरीके से ब्लाउज को खोलना है। और फिर आपको देखो, जिस पट्टी पर हुक लगे उस पट्टी से आपको इसके चेस्ट का नाप निकालना है। तो देखो, आप चेस्ट का नाप किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पर टेप को रखना है सबसे ऊपर वाले हुक पर। तो देखो, इस तरीके से टेप को बाहर नहीं निकालना है, बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है। और सेंटर में रखने के बाद आपको टेप को साइड फिटिंग की सिलाई की तरफ लाना है। तो देखो, जो आपकी लास्ट की सिलाई लगी है आपके ब्लाउज में, 2-3 जितनी भी सिलाई लगी हुई है, आपको लास्ट की सिलाई तक इसका नाप करना है। तो देखो, लास्ट की सिलाई इसकी यहाँ पर लग रही है, ये सिलाई बहुत छोटी छोटी है तो ये दिख नहीं रही है। तो देखो, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो ये सिलाई आ रही है मेरी यहाँ पर लास्ट वाली। तो देखो, ये यहाँ पर कितना आ रहा है, 8.5 इंच। तो आप 8.5 इंच को नोट करके रखेंगे, यानी कि इसका चेस्ट है वो कितना आ गया, 34 इंच। तो ये इसका चौथा भाग निकल के आया है। और इसमें जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है, ये कपड़ा आपको मार्जिन के लिए रखना है। आप अपने हिसाब से भी मार्जिन रख सकते हैं। और अगर आपसे ये अंदाज नहीं लग पाता है कि आपको मार्जिन कितना रखना है, तो देखो, आप इस तरीके से यहाँ पे इसका भी नाप कर लें। तो ये यहाँ पे 1.5 इंच से 2 पॉइंट कम है, तो आप इसका जो मार्जिन है वो 1.5 इंच रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मार्जिन को भी नोट करके रख ले कि इसका मार्जिन आपको कितना रखना है। तो देखो, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको चेस्ट का नाप किस तरीके से निकालना है। तो चाहे आपका ब्लाउज कोई भी साइज का है, आपको चेस्ट का नाप इस तरीके से निकालना है। हुक वाली पट्टी से आपको चेस्ट का नाप निकालना है। और फिर आप ब्लाउज को इस तरीके से ओपन करेंगे और इसकी कमर का नाप लेंगे। तो देखो, आप टेप को यहाँ पर रखेंगे और पूरी कमर का आप इस तरीके से नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी कंप्लीट कमर है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर 29 इंच। तो आप कमर का नाप नोट करके रखेंगे। तो इस तरीके से आपको कमर का नाप नोट कर लेना है। फिर आपको देखो, ब्लाउज को इस तरीके से सीधा करना है। इस तरीके से आपको ब्लाउज को सीधा करना है और सीधा करने के बाद आपको उल्टी साइड से, यानी कि बैक साइड से इसकी लंबाई का नाप करना है। देखो, फ्रंट वाली साइड में तो पता नहीं चलता है कि इसकी लंबाई कितनी है कितनी नहीं है। देखो, फ्रंट वाली साइड है वो थोड़ी छोटी होती है, तो आपको इसका लंबाई का नाप निकालना है बैक साइड से। तो देखो, आपको टेप को यहाँ पर रखना है और इस तरीके से आप टेप को रखेंगे। तो देखो, इसकी कंप्लीट लेंथ है वो कितनी है, 13 इंच। और जैसे आप कटिंग करेंगे तो ऊपर की साइड में आप 1/2 इंच कपड़ा रखेंगे, यानी कि मार्जिन का आप 1/2 इंच ऊपर की साइड में छोड़ेंगे। नहीं, आप कंप्लीट 13 इंच पर ही कटिंग कर देंगे तो आपका ब्लाउज छोटा हो जाएगा। तो आपको 13.5 इंच पर कटिंग करनी है और नीचे की साइड में भी आपको फोल्ड करने के लिए मार्जिन छोड़ना है। तो वो मैं कटिंग करते समय आपके लिए समझाऊंगी। देखो, फिर आपको इसके बैक गले का नाप करना है। तो आप टेप को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से आप इसको तिरछा करेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर पे आपको टेप को रखना है। तो देखो, यहाँ पर गले की लेंथ कितनी निकल कर आ रही है, 10 इंच। तो आप 10 इंच को नोट करके रखेंगे और आप ब्लाउज को फिर इस तरीके से ही रखेंगे उल्टा करके। और अब आपको निकालना है इसके शोल्डर का नाप। तो देखो, जैसे आप ब्लाउज को पहनकर देखते हैं तो देखो, ये शोल्डर है इस तरीके से फैल जाते हैं। तो आपको इस तरीके से गले को फैला के नहीं रखना है, आपको गले को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। और फिर इसके शोल्डर का नाप आपको निकालना है। तो देखो, आप टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे दूसरी जो
ये शोल्डर की सिलाई है, आप उस तक इसका नाप करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसका शोल्डर कितना आ रहा है, 11 इंच। तो आप 11 इंच को नोट करके रखेंगे। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि आपका साइज जो भी है, आप डीप गले में शोल्डर का नाप फिक्स रख सकते हैं। वो कितना रख सकते हैं, 5.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक आप शोल्डर का नाप डीप गले में 5.5 इंच रख सकते हैं। आपका ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि आपको गले का नाप किस तरीके से निकालना है, लेंथ किस तरीके से निकालनी है। और फिर आप इसकी आस्तीन का नाप कर लें कि इसका आस्तीन की लंबाई कितनी है। तो देखो आस्तीन की लंबाई 3.5 इंच है। और इस तरीके से इसकी मोहरी का नाप आपको करना है। तो इसकी मोहरी है 5.5 इंच, यानी कि आप इस तरीके को टेप को मोहरी पर लगाएंगे तो वो कितनी आएगी, 11 इंच। ये 5.5 इंच इसकी हाफ है। और फिर आपको ब्लाउज को इस तरीके से सीधा करना है और इसके फ्रंट गले का आप नाप कर लेंगे। तो देखो फ्रंट गले का नाप भी आप इस तरीके से करेंगे, टेप को यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से लाएंगे। तो देखो यहाँ पर गले की लेंथ है वो कितनी आ रही है, 7 इंच। तो आप गले की लेंथ भी यहाँ पर नोट करके रख लेंगे, 7 इंच। तो फ्रेंड्स ये आपके ब्लाउज का कंप्लीट नाप हो गया, यानी कि सभी जगह से मैंने आपके लिए नाप लेकर समझा दिया है कि आपको कहाँ से कितना नाप लेना है, कितना नहीं लेना है। और अब मैं आपके लिए कटिंग में समझाती हूँ कि इस तरीके से अगर आप नाप निकालते हैं तो आपको मार्जिन कहाँ कहाँ पर कितना छोड़ना है। तो अभी हम ये ब्लाउज को रख देते हैं साइड में। तो देखो मैं आपके लिए ये समझाऊंगी पेपर पर। तो मैंने यहाँ पे पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखा है और इसके बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में एक साथ में निकालूंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको नीचे का मार्जिन छोड़ना है। तो देखो आप मार्जिन का निशान कितने इंच का लगाएंगे। तो देखो आप अगर अपना ब्लाउज बना रहे हैं तुरपाई वाला, तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 1.5 या फिर 2 इंच का। और आप अपना ब्लाउज बना रहे सिलाई वाला यानी कि अस्तर वाला, तो आप यहाँ पर आधा इंच भी लगा सकते हैं और 1 इंच भी लगा सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर इसका मार्जिन रख रही हूँ 1 इंच। दोनों साइड में आपको इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाना है और इस लाइन को आपको सीधी खींचना है। तो देखो सबसे पहले मैं इसके बैक पार्ट का निशान लगा रही हूँ, यानी कि आपको बैक पार्ट में इस तरीके से ये वाला मार्जिन छोड़ना है। फिर आपको इस निशान पर टेप को रखना है और यहाँ से आपको ब्लाउज की लेंथ का नाप करना है। तो देखो आप इस तरीके से टेप को रखेंगे। यहाँ पर आप टेप को नहीं रखेंगे, आपको यहाँ पर रखना है जो मार्जिन का निशान लगाया है वहां पर। और आप इस तरीके से इसको सीधा रखेंगे। तो देखो ब्लाउज की लंबाई है इसकी कंप्लीट 13 इंच। तो आपको निशान लगाना है 13.5 इंच का। तो इस लाइन को मैं सीधी खींचकर आपके लिए बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने ये इसकी फिक्स लेंथ का निशान लगा दिया और ये इसका यहाँ पर मार्जिन हो गया है। तो आपको बैक पार्ट का निशान पहले इस तरीके से लगाना है और फिर आपको जो आपका कपड़ा बचता है, मैं आपके लिए समझा रही हूँ ये पेपर पर, बट आपको कपड़े पर यही पैटर्न बनाना है। तो देखो ये आपके पास दूसरी साइड वाला कपड़ा बचता है, तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से। यहाँ पर आपने निशान लगाया है, आप वहीं पर इसको फोल्ड करेंगे। तो देखो ये पेपर है मेरा, यहाँ से इतना छोटा आ रहा है। जैसे आपको ये ब्लाउज है जो बेल्ट वाला बना रहे हैं, तो देखो इसमें से इतना पेपर यहाँ से निकलेगा, तो आप इसमें बेल्ट है वो अलग से भी जॉइंट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगर आपका कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप इसका बेल्ट है वो अलग से जॉइंट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास और भी कपड़ा बचता है, यहाँ से कपड़ा निकलता है या फिर आपके पास ये साइड से कपड़ा निकलता है, आप उसमें से इसकी बेल्ट लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। बट देखो आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको यहाँ पर बैक पार्ट का निशान लगा के जैसे ही आप फ्रंट पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे, तो आपको देखो फ्रंट पार्ट को यहाँ से बड़ा रखना है। तो देखो इस तरीके से आप आधा इंच या फिर 1 इंच आप फ्रंट पार्ट को यहाँ से बड़ा रखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए ये बड़ा कर दिया है, यहाँ तक इसका बैक पार्ट है और ये आधा इंच मैंने फ्रंट पार्ट है जो बड़ा कर दिया है। और देखो फिर आप यहाँ पर निशान लगाएंगे इसके शोल्डर का। तो देखो इसके शोल्डर का नाप निकल के आया था 11 इंच। तो आप यहाँ पे 5.5 इंच का निशान लगाएंगे और फिर आपको इसके आर्म होल का निशान लगाना है। तो देखो 34 साइज में आपको आर्म होल कितना रखना है, 5.5 इंच। ये आपका फिक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सीधी लाइन खींचनी है, फिर आपको इधर की साइड में लाइन खींचनी है सीधी। तो देखो ये आपके आर्म होल का निशान हो गया। और फिर आपको दोनों साइड में इस तरीके से 2-2 इंच का निशान लगाना है,
इस तरीके से, और यहाँ पर आपको 1 इंच का निशान लगाना है और इसमें आपको आर्म होल की शेप देनी है। तो देखो आर्म होल की शेप आपको बिल्कुल गोलाई के साथ देनी है। आपको यहाँ से ये वाली शेप है इस तरीके से सीधी भी नहीं करनी और ज्यादा आपको नीचे की साइड भी नहीं जाना। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको आर्म होल की शेप इसी तरीके से गोलाई की शेप में देनी है। तो देखो ये आर्म होल का निशान हो गया, और अब मैं आपके लिए समझा देती हूँ कि आपको गले का निशान किस तरीके से लगाना है। तो देखो यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान मैं लगा रही हूँ 2.25 इंच का। तो फ्रेंड्स आपके ब्लाउज का साइज जो भी है, यहाँ से आपको गले की चौड़ाई को ज्यादा नहीं फैलाना, नहीं तो बॉडी पर जब आप ब्लाउज को पहन कर देखेंगे तो आपका ये गला है बहुत ज्यादा यहाँ पर फैल जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपने यहाँ पर गले का चौड़ाई का निशान लगा दिया 3 इंच का, तो आप ब्लाउज को पहनकर चेक करेंगे तो बिल्कुल बॉडी से भारी हो जाएगा अगर आपका डीप गला है तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर गले की चौड़ाई का ज्यादा निशान नहीं लगाना है। आप 2 इंच का, 2.25 इंच का और 2.5 इंच का निशान लगा सकते हैं, बट आपको डीप नेक गले में 3 इंच का निशान यहाँ पर नहीं लगाना है। तो देखो फिर आपको गले की लेंथ का निशान लगाना है। तो गले की लेंथ का निशान मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 7 इंच का, और नीचे से आप गले की चौड़ाई को हल्का सा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 2.5 इंच का निशान लगा दिया है, और इस तरीके से इस निशान को आप ऐसे मिला देंगे। और यहाँ पर इसमें आपको एक तिरछी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, और इसमें भी आपको ऐसे गोलाई की शेप देनी है गले में। और फिर आपको यहाँ पर लगाना है इसके फिटिंग का निशान। तो देखो अब मैं आपके लिए समझा देती हूँ मार्जिन के लिए कि आपको मार्जिन किस तरीके से छोड़ना है। तो देखो यहाँ पे इसका चेस्ट आ रहा है वो 34 इंच है। तो देखो पहले आपको 8.5 इंच का निशान लगाना है, उसके बाद आपको हुक और आई की पट्टी के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट का निशान लगाना है, यानी कि आधा इंच से कम। हुक आई की पट्टी में इतना ही मार्जिन जाता है, तो देखो यहाँ पर ये हुक और आई की पट्टी का मार्जिन हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसके मार्जिन का निशान लगाना है कि हुक और आई की पट्टी कंप्लीट होने के बाद इसमें मार्जिन कितना बचेगा। तो देखो ये इसके टोटल मार्जिन का निशान हो गया है। और देखो कमर के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कमर का निशान यहाँ पे किस तरीके से लगाना है। तो देखो इसकी कमर है यहाँ पर कितनी आई थी 29 इंच। तो आप 29 का इस तरीके से चौथाई भाग निकालेंगे। तो देखो आप इंच टेप को पहले फोल्ड करेंगे डबल, और फिर इसका चौथाई भाग निकालेंगे। तो देखो डबल करके इस तरीके से आपको इसका चौथाई भाग निकाल लेना है। तो देखो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 7.25 इंच, यानी कि 7 से 2 पॉइंट ज्यादा है। तो आपको यहाँ पर इसका निशान लगाना है। और देखो फिर आपको यहाँ पे इसके टक्स का निशान लगाना है कि इसमें टक्स में मार्जिन कितना जाएगा। तो देखो ये 1.5 इंच इसके टक्स का मार्जिन हो जाएगा, और ये इसका यहाँ पर टोटल मार्जिन हो जाएगा। आप देखो कमर का निशान और यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिटिंग का निशान होता है, यानी कि यहाँ से चेस्ट का और यहाँ से कमर का। इस निशान को आप बिना नापे इस तरीके से सीधा भी कर सकते हैं, और आप इस तरीके से कमर का चौथाई भाग निकाल कर फिर इसमें आप 1.5-2 इंच का टक्स का मार्जिन रख दें, और फिर आप इसमें वो मार्जिन रख दे जो आपने यहाँ पर रखा है। तो ये लाइन आप सीधी भी खींच सकते हैं, और आप ये लाइन यहाँ पर इसकी कमर का चौथाई भाग निकाल के फिर भी आप यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को मिला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से ये निशान लगाना आसान लगता है, आप उसी तरीके से निशान लगा सकते हैं। देखो जैसे आप अपना बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसके बेल्ट का निशान लगा देना है। जैसे आपके ब्लाउज की लेंथ है वो 13 इंच है, तो आपको निशान लगाना है 11.5 इंच का, और गले की साइड से आपको निशान लगाना है यहाँ पे। देखो इस तरीके से आप 5 इंच पर भी लगा सकते हैं, 5.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने आपके लिए ये सिंपल ब्लाउज में ही समझाया है, ये ब्लाउज है जो बेल्ट वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे आप इस तरीके से इंच टेप को 4 फोल्ड करके ये वाला नाप निकालते कमर का, तो आप इस तरीके से चेस्ट का भी नाप निकाल सकते हैं और कमर का भी नाप निकाल सकते हैं। इससे क्या है, जो लोग बिल्कुल बिना पढ़े हुए होते हैं, यानी कि जो लोग पढ़े हुए होते हैं वो तो चौथाई भाग आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जो लोग बिना पढ़े होते हैं उनसे जो चौथाई भाग है वो सही तरीके से नहीं निकल पाता, यानी कि 1 या फिर 2 पॉइंट कम ज्यादा हो जाता है, कभी कभी आधा इंच या 1 इंच ज्यादा कम हो जाता है। तो आपको इस तरीके से टेप को 4 फोल्ड करके आप उसका नाप निकाल सकते हैं। तो देखो आप कोई भी साइज का निकाल सकते हैं। जैसे आपका चेस्ट है 36 है, तो देखो आप इस तरीके से पहले
टेप को फोल्ड करेंगे, यानी कि डबल फोल्ड करेंगे। तो देखो 36 तक आपको इस तरीके से टेप को डबल फोल्ड करना है। और जितना भी आपको यहाँ पर, जितना भी आपका यहाँ पर ये निकल के आता है, आप इस तरीके से इस पर उंगली रखेंगे, टेप को यहाँ से सेंटर कर देंगे और फिर आपको इस तरीके से यहाँ पे इसका 4 भाग निकाल लेना है। तो देखो 9 का ये कितना निकल के आया है, 36 इंच। तो आपको इस तरीके से कोई भी साइज का नाप निकालकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखो ये आपकी समझ में आ गए होगा कि आपको मार्जिन किस हिसाब से छोड़ना है, किस हिसाब से नहीं छोड़ना है। तो आप ये हर साइज में ये वाला पैटर्न अपना सकते हैं, चाहे आपका साइज जो भी है। अगर आपके पास इस तरीके से बना हुआ ब्लाउज आता है और आप ब्लाउज से नाप कैसे निकालें और कटिंग कैसे करें, तो अब मैं आपके लिए इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। तो देखो कटिंग आप इसी तरीके से करेंगे, गोलाई की शेप में। आपको यहाँ से आर्म होल की कटिंग को खराब नहीं करना है, ना ही ज्यादा अंदर की तरफ लेके जाना है, ना ही आपको ज्यादा बाहर की तरफ छोड़ना है। देखो फिर आपको यहाँ से ये जो शोल्डर का निशान लगाया है, यहाँ से आप इसको दोनों पार्टों को अलग अलग करेंगे और फिर आप इसके फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। और अगर आप बैक और फ्रंट दोनों गले एक जैसे बना रहे हैं तो आप एक साथ भी गले की कटिंग कर सकते हैं। और आप अगर अपना बैक गला है जो डीप बना रहे हैं और फ्रंट गला है वो छोटा बना रहे हैं, तो आप अलग अलग यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से पहले निशान लगा ले। देखो फिर आपको यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है, यानी कि जो फ्रंट आर्म होल होता है उसको आपको डीप कट करना पड़ता है। ये आपको पता ही है, हर ड्रेस में फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग होती है। तो देखो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 1.25 इंच का, और इस तरीके से आपको इस तरीके से निशान लगाना है। और ये जो यहाँ पे फिटिंग का निशान है ये वाला, यहीं तक इसकी कटिंग आपको करनी है, यहाँ से यहाँ तक। आपको हर साइज में यही पैटर्न अपनाना है। तो देखो आप इसके 2 पार्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके ये जो बैक पार्ट है इसको आप साइड में रख देंगे और फ्रंट आर्म होल की आप गहराई से कटिंग कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसके आर्म होल की भी कटिंग कर दी है गहराई से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने ब्लाउज की कटिंग करके देखिए और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ब्लाउज है वो किस तरीके से बनकर कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके टक्स लगाने की और बैक पार्ट में आपको गले को किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से कटिंग करना है, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपके लिए यही समझाया है कि मतलब आपको कितना मार्जिन छोड़ना है और किस तरीके से आपको कटिंग करनी है, जैसे आपके पास सिला हुआ ब्लाउज नाप लेने के लिए आता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।